आप जो है हमारे जो मंडी परिषद के जो कर्मचारी हैं उनके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी अच्छा, आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरा सवाल जी आपसे सर ये था कि जो मंडी का जी जो पुराना कानून था और वो जी वर्तमान में जो नया कानून आया था मंडी का, तो इस जी मंडी जी परिषद के जो कानून में पुराने में और नए में क्या अंतर है? इससे कर्मचारियों जी के भविष्य पर, कर्मचारियों की नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर इस पर अपनी जी बात डॉक्टर रखें। साहब, जी डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अध्यादेश जारी होने से पहले और अध्यादेश होने के बाद पहली बात तो दो फर्क निकले हैं कि अध्यादेश होने से पहले हमारी आमदनी मंडी की 2000 करोड़ रुपए थी एक साल की। उसके बाद 800 करोड़ मेरी आमदनी बच रही है मंडी की। जी हेलो, जी 1200 हाँ, करोड़ आपकी रुपए आवाज आ का रही है। जी सीधा सीधा नुकसान मंडी का हमारा हो रहा है। जी दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार ने बहुत चालाकी से एक शब्द कहा है कि मैं किसानों को फायदा देने जा रहा हूँ, किसान का फायदा करने जा रहा हूँ। हेलो हेलो, लाइन से कट गई। हेलो हेलो, जी सर, अपनी बात जारी रखिए सर। जी सर, जी जी, अपनी बात आवाज जारी आपकी रखिए। आ रही है। मैं ये हाँ, जानना अपनी चाह बात रहा हूँ, जारी। बताना चाह रहा हूँ आपको कि सरकार, भारत सरकार या यूपी सरकार ये कह रही थी कि साहब जी किसानों का हम बहुत बड़ा लाभ करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा फायदा करने जा रहे हैं। जो अध्यादेश आए हैं उससे बहुत बड़ा फायदा किसान को है। अब मैं आपको मंडी के बारे में, किसान के बारे में सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो 2.5% मंडी शुल्क लिया जाता था वो किसान से नहीं लिया जाता था, जी ना आड़ती से लिया जाता। जैसे आड़ती मंडी में हुआ करते हैं, आड़ती छोटे बड़े, ये 2.5% जो हम लेते थे, जो मंडी लिया करती है, वो बड़े व्यापारी से वसूल करती है, जो बड़ा व्यापारी होता है। जैसे मेरे यहाँ से 1 लाख करोड़ या जो भी है, जो भी धान लेके जा रहे लोग, बड़े व्यापारी, वो हमारे यहाँ जी मंडी शुल्क 2.5% देती है मंडी में। ये किसान का और छोटे व्यापारी से इसका कोई वास्ता नहीं है। बड़े व्यापारी को फायदा करना चाहती थी गवर्नमेंट, और बड़े बड़े व्यापारी का फायदा किया भी इसे। 2.5% की बजाय 1.5% कर दिया गया है। ये बड़े व्यापारी का फायदा किया है सरकार ने, भारत सरकार हो, यूपी सरकार हो, कोई भी हो। जी हेलो, आवाज जी नहीं आ सर। रही आपकी? जी जी जी, आवाज आ रही है सर। ये एक बात बताइए, अच्छा जैसे पिछले जो कानून थे जो है उनमें ये जो जो डिफरेंस की बात हो रही है, जो मंडी शुल्क लगता था, तो उस पर थोड़ा विस्तार जी, से बताएं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। जी, पुराने और नए कानून मैं में। आपको बताता हूँ जी कि अध्यादेश जारी होने से पहले मंडी की आमदनी 2000 करोड़ एक साल में होती थी। जी अध्यादेश जारी होने के बाद जी मात्र 800 करोड़ के आसपास बची है आमदनी, जी यानी सीधा सीधा 100 करोड़ का नुकसान पर मंथ हमारी मंडी का हुआ है। जी सरकार क्या खेल खेल रही थी कि जब मंडी में आवक नहीं आएगी, किसान नहीं आएगा, व्यापारी नहीं आएगा, तो इस मंडी की जी प्रॉपर्टी को हम इसको बहुत आसानी से बेच देंगे। और जी मेरे पूरे देश की बात कर रहा हूं, मैं तो ऑल इंडिया का अध्यक्ष हूं। हर जिले जी में 500 करोड़ से 1000 करोड़ 2000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी मंडी की पड़ी हुई है। इसको ये जी सरकार बेचना चाहती थी, हमारा आरोप है ये, और ये जी जी सच्चाई भी है, आरोप ही नहीं गिला, ये जी सच्चाई भी है। जी जी इस प्रॉपर्टी को जी सीधा सीधा बेचना चाह रही थी, ये प्लानिंग थी जी जी। गवर्नमेंट की। और सर, जैसे आपने बताया कि इनकी बेचने की जो है इनकी नियत थी, और ये जी इस तरह से बेहाल हो जाते, तो जब जी पुरानी सरकार में और वर्तमान सरकार में जो है, क्या ऐसा जी अंतर दिखाई दिया आपको जिसकी वजह से जो है ना जी किसानों को इससे लाभ जी जी मिलेगा डॉक्टर इसके साहब, अनुसार? अंदर बताएंगे आपको। जी और जब समाजवादी पार्टी की थी, माननीय अखिलेश यादव जी की थी, उस समय में जी यूपी का अध्यक्ष था। जी सरकार बनी, में माननीय मुख्यमंत्री से मिला, मैंने कहा साहब मेरे यहाँ कर्मचारी 8-8 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं, इनका साहब जी उद्धार करिए, इनकी बेटियां शादी के लिए हैं, बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे ठीक से। इस वजह जी से माननीय महोदय जी से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको देखता हूँ। जी मंडी के डायरेक्टर डॉक्टर अनूप कुमार जी थे,
उनसे मैं जी मिला, मैंने कहा सर देखिए इसमें कर्मचारी 8-8 हज़ार में नौकरी कर रहा है साहब, बहुत जी दिक्कत हो रही है, कोई बच्चा नहीं पढ़ा पा रहा ठीक से, गुजारा भत्ता कोई एक्स्ट्रा तो मिलना नहीं रहा, 8 हज़ार में गुजारा जी हो जी नहीं रहा है इन लोगों जी का। इस तरह से मेरी बात हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जी लेटर पैड पे ही सीधे सीधे आदेश कर दिए कि मंडी के जी कर्मचारी को रेगुलराइज किया जाए। जी जी फिर और विभाग सचिवालय के प्रशासन के लोग जुड़ गए हमसे, काफी लोग जुड़ गए, उन्हें साहब मंडी का जी हो जा रहा है, हमारा भी करवा दीजिए। फिर ये शिकायत पहुंची मुख्य सचिव साहब के पास। मुख्य सचिव जी साहब हुआ करते थे आलोक रंजन साहब, वहाँ मीटिंग हुई जी हमारी, डायरेक्टर साहब मंडी के आए, मैं भी आया, वहाँ मीटिंग हुई तो डायरेक्टर साहब वो मुख्य सचिव साहब बोले कि इस मामले को हल कराइए। तो ये मामला फिर माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ठीक है सबका अगर भला हो रहा है तो भला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको कैबिनेट ले जाके उसका जीओ बना दिया गया। 25,000 से ज्यादा लोग मंडी के अलावा लोग रेगुलाइज ये सभा गवर्नमेंट में हुए। जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी जी इस तरह से तो बहुत खतरनाक। ये सर एक बात गवर्नमेंट मैं क्या जानना करती है। जी जी ये सरकार ये चाह रही है कि जो लोग 50 साल के हो गए हैं तो उनको रिटायरमेंट दिया जाए। मेरा एक सरकार से सवाल ये है कि 70 से लेके 75 साल का कोई भी इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है देश के अंदर, तो मेरा 50 साल का आदमी बुजुर्ग बूढ़ा कैसे हो जाता है, मेरी सरकार से मेरा सवाल है। बात पेंशन की जब आती है, मैं तो कई स्टेटमेंट दे भी चुका हूं इस संबंध में कि विधायक 2 दिन, सांसद 2 दिन, वो पेंशन का हकदार हो जाता है। मेरा कर्मचारी 40 साल नौकरी करता है, 35 साल नौकरी करता है, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, पुलिस का हो, बैंक का हो, मंडी का हो, रोडवेज का हो, उस कर्मचारी को पेंशन मिलनी चाहिए। ये मेरा संवैधानिक और नैतिक अधिकार है। जी सर जो है ना, जैसे मैं मेरा एक मकसद जो है इस बात का है कि अखिलेश जी जी ने पुरानी पेंशन देने का वादा किया और अपने जी समाजवादी वचन पत्र में भी इस बात को लिखा, और जी इसी तरह से किसानों की भी बहुत समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने जी लिखा, फिर यूनिट बिजली एमएसपी का जी कानून जी बनाने का, एमएसपी जो जी देने की बात है, गन्ना किसानों के भुगतान की बात कही थी, ये वो बहुत सारे उन्होंने वादे किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या अखिलेश यादव जी अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे और जो है ये जो है सारी घोषणाएं पूरी कर देंगे किसानों के लिए जो है? सर जी मुझे पूरा भरोसा है 110% कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं बहुत नजदीक रहा हूं, जब यूपीए का अध्यक्ष हुआ करता था तो मैं बहुत नजदीक रहा हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे, अखिलेश जी कहेंगे, वो करेंगे, ये वादे के साथ है। हेलो जी सर हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी भी हैं जो मीडिया प्रभारी हैं जी अटेवा के, और मैं जी उनसे भी बात करूंगा, फिर आपको समय दूंगा सर। जी एक सवाल आपसे जी करूंगा, जी आप जमे रहिएगा सर, अभी जाइएगा नहीं, कई सवाल ठीक आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक मंडी है, से ठीक है, संबंधित भी हैं और मंडी कर्मचारियों से भी संबंधित है। जी जी जैसे जी नए कृषि कानून में जो बताया था इन्होंने, उस जी पर मैं सवाल लूंगा कि नए कृषि कानून में कहा था कि जो ट्रेडिंग एरिया होगा आउटसाइड ऑफ द एपीएमसी, यानी कि जो जी बिक्री का एरिया होगा, जो मंडी में बेचते थे उसके बाहर भी बेच सकता है, अनलिमिटेड उसकी जमाखोरी भी कर सकता है, बहुत जी सारे होते हैं उनकी जी खामियां थी। आया है अभी स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है हमारे यहाँ, वो जो शिवराम जी सिंह जी से संबंधित है, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंडी कर्मचारी परिषद के जो है, वो ये कह रहे हैं जैसे मंडियों के बारे में कहा जाता है कि मंडियों में दलालों का और जो व्यापारी हैं उनका कमीशन एजेंट है उनका, वो एक तरह से किसानों को ही ठगने का काम करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं गाजियाबाद से हैं, वो मैसेज भेज रहे हैं कि शिवराम सिंह जी से ये पूछिए कि जो मंडी में जो है जो कमीशन एजेंट और जो व्यापारी हैं और जो बीच के दलाल हैं जो मिलकर के शोषण करते हैं, उनकी मुक्ति का भी कोई उपाय आप लोगों के पास है? जी शिवराम सिंह जी जरा इस बात का कुछ थोड़ा सा जी चर्चा करें। जी जो किसान का माल आड़ती के पास आता है, जी आड़ती से वो माल बड़े व्यापारी के पास जाता है। जी अगर एमएसपी पे कानून हमारे यहाँ बन जाए तो वही आड़ती उसी रेट में लेगा, जो एमएसपी का रेट होता है उसी रेट में आड़ती माल को खरीदेगा और वो बड़े व्यापारी को बेचेगा। जी जी जो किसान की जी उसके जो बीच का गैप है उसका फायदा वो जी बड़ा व्यापारी ले जाता है। जी 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 जी
ठीक इसलिए है एमएसपी सर। पे कानून बनना बहुत आवश्यक है, बहुत हाँ, जरूरी है। एमएसपी पर कानून आवश्यक है, लेकिन ये बता रहे हैं कि सरकार ने तो एमएसपी दिया हुआ है। इनका सवाल ये है कि एमएसपी तो सरकार ने दिया हुआ है, तो क्यों इनको आपत्ति है? नहीं, सरकार ने दिया हुआ है, आपने 2-4 कांटे लगा दिए, वहां 10-5 जी दलाल लगा दिए। किस किसान का जी माल वहां खरीदा जा रहा है? 10% भी माल किसान का नहीं लिया जाता कभी। 90% जी जी किसान, वो व्यापारी, नंबर 2 का ये दलाल टाइप के लोग, उनका ही माल लिया जाता है, जी जी जी। किसान का माल नहीं शिवराम लिया सिंह जी, जाता। जो है ये जो है इस समय जो कर्मचारी आपके हैं, आप कर्मचारियों के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे देश भर में आपकी जो है यूनिट भी है, काम भी कर रही है, मंडी जुड़ी हुई है, जी तो उसके जी। कर्मचारी को क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि ताकि जो है ये संविधान विरोधी सरकार खत्म हो और एक तरह जी संविधान रक्षक सरकारें आए, ताकि इस तरह के जो भयावह कानून है, जब मंडी परिषद के खिलाफ नहीं, मैंने जो सारे सरकार कर्मचारियों को, ये इलेक्शन, जहाँ जी इलेक्शन है, जहाँ चुनाव है, जहाँ चुनाव आने वाले हैं, मैं तो सारे जी कर्मचारियों को ये कह दिया हूँ, बता चुका जी हूँ, मैसेज छोड़ चुका हूँ कि इस जी सरकार को दोबारा नहीं आना चाहिए। जी इससे बहुत सारे लोगों का, कर्मचारी के अलावा किसान का, बेरोजगार का, छात्र का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मजदूर का, रिक्शे वाले जी का, मैं किस किस का नाम बताऊं आपको, इतना जी नुकसान ये कर चुके हैं। जी जी दूसरा मेरा कहना एक और है आपसे, जी। मैं डॉक्टर साहब, आप ये कहेंगे कि अपनी तरफ से क्वेश्चन सा कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन नहीं कर नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं, कोई बात। मैं हाँ, ये बात कहना करिए। चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे देश की रेलवे बेच दी गई है, एयरपोर्ट बेच दिए गए, जी जब आप अपनी मोटरसाइकिल बेचते हैं, कार बेचते हैं, बैल बेचते हैं, भैंस को बेचते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ पैसा मिलता है मुझे, जब अपना बेचते हैं। तो मेरी सरकार से मेरा सवाल है कि जो आपने ट्रेन बेची है, ये कितने पैसों में बेची है? एयरपोर्ट बेचा, वो कितने पैसों में बेचा है? उस पैसे का भी हिसाब देश वालों को दे दें कि मैंने ट्रेन इतने पैसों में बेची, वो पैसा कहाँ गया है? ये मेरा सरकार से सवाल है। तो आपका सरकार से सवाल है कि वो जो पैसे में बेची वो कहाँ है, लेकिन एक सवाल ये भी मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूँ कि यदि आपके जी पास उसका उत्तर हो, नहीं तो हम जनता से पूछेंगे इस सवाल को, जी कि वो जो जी खरीदने वाले जो लोग हैं, वो खरीदने जी वाले इस रेल को, गेल को, जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है बिक रही है, उनको खरीदने वाले वही लोग हैं जिनको सरकारी बैंकों ने जो है लोन दिया था। एक तो उनके जी लोन भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, जी। और ऊपर से इन कंपनी को वो खरीद रही है। क्या षड्यंत्र है, मिला जुला खेल नहीं हो रहा क्या? इसके खिलाफ जो है क्या बगावत नहीं होनी चाहिए क्या? जी इस बात को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हो जी क्या रहा है। मेरे यहाँ एक जी कर्मचारी को बड़े व्यापारी ने, जो मिलर्स है बहुत बड़ा, 4-5 डिस्ट्रिक्टों का मिलर्स है, उसने मेरे कर्मचारी को पीटा जी और उस पर उल्टी जी कार्रवाई भी हुई। जी ये बड़ी बड़ी ताज्जुब की बात है। वो व्यापारी इतना मजबूत है कि गवर्नमेंट कर्मचारी को पीट रहा है ऑफिस के अंदर, जी जी और उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, कर्मचारी पे कार्रवाई हो रही है। जी जी। तो मैं सरकार के बारे में कितनी उम्मीद करूं? मैं तो बिल्कुल परेशान हूं इससे। जी जी मैं बिल्कुल पर्सनली, सही आप। ये नहीं कि मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसको जी जी सपोर्ट कर रहा हूं जो कर्मचारी के हित में, किसान के हित में, बेरोजगार के हित में, छात्र के हित में, मजदूर के हित में जो काम करेगा, हम उसको सपोर्ट जी करेंगे, खुल्लम खुल्ला करेंगे, जी इसमें कोई डर नहीं जी बात जी नहीं। जी, और आपने मुझे बहुत अच्छी बोलने बात का की कि जो संवैधानिक अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। जो मैं कर्मचारियों किसी भी की मंच पर सेवा आगे सुरक्षा बोलूंगा। से संबंधित होगा, ये कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा से संबंधित होगा और इनके जो है पेंशन से संबंधित होगा, उनको आप सब